A1 कंप्लीशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण का मुख्य टॉपिक है जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाएगी तो इसका मुख्य योगदान यही होता है कि आज हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है टाइगर प्रोजेक्ट खोलने की, या टाइगर परियोजना क्यों चल रही है, तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है, टाइगर जो प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है यह होती है 7 अप्रैल 1973 को। यह कब शुरुआत होती है तो 7 अप्रैल 1973 को हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य होता है बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना, बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना। इसका उद्देश्य होता है बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना। बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब बात ये की जाती है कि यह जो परियोजना है कि टाइगर प्रोजेक्ट है तो है कितने इनकी, आज अगर टाइगर जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना चल रही है तो टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाएगी तो टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, तो टाइगर रिजर्व की हम बात रखेंगे कि टाइगर रिजर्व की कुल संख्या जो है वह कितनी है, तो टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, तो टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 50, जबकि 50 कितनी है तो 50 है। और 3 क्या है कि 3 हम कह सकते हैं जो अभी नए बने हुए हैं। 3 क्या है तो 3 अभी बने हुए हैं जिसमें हम ध्यान रखेंगे। एक तो इनकी रामगढ़ है, रामगढ़ की बात की जाएगी तो यह कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में है। रामगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में है। जबकि गुरु घासी और तमोर पिंगला, जबकि बात की जाएगी गुरु घासी टाइगर रिजर्व और तमोर पिंगला, जबकि तमोर पिंगला की बात की जाएगी तो तमोर पिंगला और गुरु घासी की चर्चा की जाती है तो हम ये ध्यान रखेंगे ये नए 3 बने हुए हैं। और ये कहाँ पर हैं तो हम देखेंगे ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में है। तो अगर देखा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट जो होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो 7 अप्रैल 1973 को होती है। उद्देश्य क्या है तो बाघों की गिरती संख्या को बढ़ाना। जबकि टाइगर रिजर्व की बात की जाएगी तो टाइगर रिजर्व भारत में कुल कितने हैं, 53 है। और 53 में से जो 3 हैं जो अभी नए बने हुए हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक तो ध्यान रखेंगे गुरु घासी, एक ध्यान रखेंगे गुरु घासी ध्यान रखेंगे, दूसरा तमोर पिंगला, ये कहाँ पर है तो छत्तीसगढ़ में है। जबकि अगर देखा जाए रामगढ़ की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे रामगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में है। रामगढ़ कहाँ पर है, राजस्थान में है। कुल कितने टाइगर रिजर्व में, तो कुल टाइगर रिजर्व की बात की जाएगी 53। कुल कितने टाइगर रिजर्व में तो 53 टाइगर रिजर्व में। जबकि अगर देखा जाता है, जबकि अगर बात की जाएगी कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो हम ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम है, जो कहाँ पर अवस्थित है तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है तो हम देखेंगे कि यह कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश में है। जबकि इसका जो कुल क्षेत्रफल कुल कितना है तो 3296। कुल क्षेत्रफल कुल कितना है तो 3296। कुल कितना क्षेत्रफल है तो 3296 है। जबकि अगर देखा जाएगा कि भारत में कुल बाघों की संख्या कुल कितनी है तो बाघों की संख्या है 2967। बाघों की संख्या कुल कितनी है तो कुल भारत में बाघ हैं 2967। जब 2967 है तो सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं तो हम कहेंगे 526। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ हैं तो 526 हैं। जबकि मध्य प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर कौन सा आता है तो द्वितीय स्थान पर आता है कर्नाटक। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य आता है, कर्नाटक आता है, जिसमें कुल कितने हैं तो ध्यान रखेंगे जिसमें है 524। जिसमें कुल कितने हैं 524 बाघ पाए जाते हैं। जबकि तीसरा कौन सा है तो तीसरा है उत्तराखंड। तीसरा कौन सा है तो तीसरे पे आता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में 442 बाघ पाए जाते हैं। 442 बाघ पाए जाते हैं। तो कुल संख्या की बात की जाएगी तो भारत में कुल कितनी संख्या है टाइगर की 2967।
कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 526 हैं। जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? कर्नाटक आता है और कर्नाटक में 524 हैं। और तीसरे नंबर पर अगर देखा जाता है तो उत्तराखंड आता है, जिसमें कुल कितनी संख्या है? 442। अगर देखा जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, और जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3296। कुल कितना क्षेत्रफल है? तो 3296 है। इसके बाद अगर बात की जाएगी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हम ध्यान रखेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर देखा जाता है कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे, एक तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच टाइगर रिजर्व को हम ध्यान रखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व जिसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को हम ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, इसमें भी हम कह सकते हैं सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, इसमें भी सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। जबकि अगर देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद बाघों के लिए फेमस है, सफेद बाघों के लिए फेमस है, तो हम ध्यान रखेंगे उड़ीसा का नंदनकानन। कौन सा है? तो उड़ीसा का नंदनकानन है, यह सर्वाधिक फेमस है। जबकि अगर बात की जाएगी कि सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रबंधन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रबंधन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो हम देखेंगे बाघों के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रबंधन कहां पर है? तो सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। कहां पर है? तो सत्यमंगलम राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, और यह कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। यह कहां पर है? तमिलनाडु में है। जबकि अगर देखा जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर देखा जाए कि बाघों के लिए एशियाई शेर की बात की जाएगी, तो एशियाई जो शेर हैं, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो हम कह सकते हैं एशियाई शेर हैं गिरवन गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरवन गुजरात में पाए जाते हैं, गिरवन टाइगर रिजर्व में, और यह कहाँ पर है? तो हम कह सकते हैं कि कहाँ पर है? गिरवन गुजरात में यह पाए जाते हैं एशियाई शेर। जबकि बात की जाएगी कि बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाएगा कि बाघों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चल रही हैं, पहली परियोजना तो हम देख लेते हैं जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। अगर इसकी बात की जाती है तो हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है? तो बाघों की गिरती संख्या को रोकना। जबकि दूसरी परियोजना भी चल रही है जिसका नाम क्या है? तो दूसरी परियोजना का नाम क्या है? तो हम ध्यान रखेंगे एक्शन टाइगर्स योजना भी हम कह सकते हैं। एक्शन टाइगर्स योजना भी चल रही है। इसका काम क्या होता है? तो 12 देश तथा 12 नियम की बात करता है। 12 देश और 12 नियम की यहाँ बात की जाती है कि 12 देश के द्वारा 12 नियम दिए जाएंगे, और इन 12 नियमों के द्वारा ही हम कह सकते हैं बाघों का संरक्षण किया जाएगा। जबकि हम कह सकते हैं तीसरी परियोजना की बात की जाती है, तो तीसरी परियोजना कौन सी चल रही है? एमआर स्टेपल्स चल रही है। तीसरी परियोजना कौन सी चल रही है? तो एमआर स्टेपल्स चल रही है। जबकि चौथी परियोजना की बात की जाएगी तो चौथी परियोजना को हम ध्यान रखेंगे एनटीसीए परियोजना भी हम कह सकते हैं। यह बाघों के संरक्षण के लिए चल रही है। जबकि अगर देखा जाता है पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? तो पहला बाघ शिखर सम्मेलन को हम ध्यान रखेंगे कि पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो होता है वह कब होता है? तो हम ध्यान रखेंगे 2010 में होता है। कब होता है? तो 2010 में होता है, और
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में इसका आयोजन किया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नामक शहर में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि बाघ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम कह सकते हैं बाघ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार हमने पहले वीडियो में देखा कि टाइगर रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये परियोजना चलाई जाती है, जबकि इसके पार्ट 2 में जो हमारे 53 राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान 53 जो टाइगर रिजर्व हैं, उनको हम एक सीरीज के माध्यम से कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।